ये कहानी है भारत और अफ्रीका के बीच 2007 में खेले गए फ्यूचर कप के उस फाइनल मैच की, जिसमें अफ्रीका के गेंदबाज आंद्रे नेल ने अहंकार में भरकर बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। क्योंकि आंद्रे नेल को अपनी गेंदबाजी पर उस समय इतना घमंड हुआ करता था कि वो भरे मैदान में किसी खिलाड़ी से पंगा लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। लेकिन उस दिन नेल ने युवराज सिंह से पंगा लेते हुए उसे कह दिया था कि आज का मैच तो इंडिया को तेरा बाप भी नहीं जितवा सकता। और यह सुनने के बाद गुस्से से लाल युवराज सिंह ने आंद्रे नेल की जबरदस्त तरीके से ठुकाई करते हुए पूरे मैदान पर रंगबाज की तरह राज किया था। इस मैच में आंद्रे नेल ने पहले भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ को खूब गालियां निकाली थी, लेकिन जब उसने युवराज सिंह से पंगा लिया था तो फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास रच दिया। आज इस वीडियो में हम आपको इस पूरे मैच की कमेंट्री सुनाएंगे, और अगर आप भी मेरी तरह युवराज सिंह के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ टॉस जीतकर अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं। इस मैच से पहले काफी बारिश होती है, जिसकी वजह से ये मैच 31 ओवर का कर दिया जाता है। मतलब अब ये मैच वनडे नहीं बल्कि कुछ T20 जैसा ही बन जाता है, जिसमें रोमांच और थ्रिलर नेक्स्ट लेवल का होने वाला था और दर्शकों का उत्साह भी यही बता रहा था। मैच शुरू होता है और अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी करने उतरते हैं वॉन विक और AB डिविलियर्स। डिविलियर्स को अफ्रीका की टीम में आए अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी से क्रिकेट जगत में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कहर ढाना शुरू कर दिया था। और भारत की तरफ से गेंद थी स्विंग के सुल्तान जहीर खान के हाथों में। जहीर की पहली गेंद लहराती हुई सीधा धोनी के दस्तानों में जाती है और जहीर की दूसरी गेंद फिर से जबरदस्त तरीके से स्विंग होकर अंदर आती है, लेकिन डिविलियर्स उसको जैसे तैसे खेलकर 1 रन लेते हैं और अफ्रीका का खाता खुल जाता है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अफ्रीका का स्कोर सिर्फ 1 रन होता है और अब गेंदबाजी के लिए अजीत अगरकर आते हैं, लेकिन पहली गेंद पर डिविलियर्स कवर रीजन पर एक जबरदस्त चौका ठोक देते हैं। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर अगरकर ने वॉन विक को LBW आउट करके भारत को पहली सफलता दिला दी और सिर्फ 6 रन के स्कोर पर ही अफ्रीका का पहला ओपनर पवेलियन जा चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर जैक स्कैलिस आता है, जो इस तरीके की स्विंग और सीम गेंदबाजी खेलने में माहिर था। लेकिन उस दिन अगरकर कुछ अलग ही करने के मूड में थे। चौथे ओवर में वो एक बेहतरीन गेंद पर कालिस के विकेट उखाड़ देते हैं। कालिस जैसे बल्लेबाज को ऐसे पूरे तरीके से बीट करके बोल्ड करना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन उस दिन अगरकर की स्विंग ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। सिर्फ 8 रन के स्कोर पर अफ्रीका के 2 बल्लेबाज वापस पवेलियन जा चुके थे और उनमें एक तो जैक स्कैलिस था, जिससे अफ्रीका को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी इस पिच पर। इसलिए अब भारत इस मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुका था और भारतीय दर्शकों का जश्न आप इस लहराते हुए तिरंगे से लगा सकते हैं। अब नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए हर्षल गिब्स आते हैं, जिसकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाते थे। अब 5वां ओवर लेकर फिर से जहीर खान आते हैं और वो पहली गेंद पर डिविलियर्स को स्लिप में सचिन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और सचिन, जहीर खान समेत पूरी भारतीय टीम जश्न मनाने लगती है। लेकिन पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार को शायद सट्टेबाजों ने काफी पैसे खिलाए थे, इसलिए वो इस क्लियर कैच को भी मानने से इनकार करते हुए डिविलियर्स को नॉट आउट दे देता है। सचिन तो अंपायर पर इतना गुस्सा हो गए थे जैसे लग रहा था इसको थप्पड़ ही मार देंगे, लेकिन अंपायर की इस बेईमानी और घटिया फैसले के कारण डिविलियर्स को एक जीवन दान मिल जाता है, क्योंकि ये वो दौर था जब DRS जैसा कुछ नहीं होता था। लेकिन जहीर खान अपनी हिम्मत नहीं हारते और डिविलियर्स को फिर से जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन फिर से उनकी किस्मत साथ नहीं देती और गौतम गंभीर एक आसान सा कैच छोड़ देते हैं और इस तरह जहीर खान की 2 गेंदों पर डिविलियर्स को 2 लगातार जीवनदान मिल जाते हैं। इस कैच को छोड़ने के बाद तो सचिन का गुस्सा देखने लायक था। डिविलियर्स की किस्मत आज पूरे तरीके से उस पर मेहरबान थी। तीसरी गेंद पर डिविलियर्स जहीर खान को एक जबरदस्त चौका जड़ देते हैं, जो जहीर के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था। लेकिन इसके बावजूद भारत के दोनों गेंदबाजों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को बांध कर रखा हुआ था। 6 ओवर के बाद उनका स्कोर सिर्फ 13 रन था। 7वें ओवर में जहीर खान की गेंद गिब्स के बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर चौके के लिए जाती है। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे जहीर खान की किस्मत ही आज उनके साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अफ्रीका का स्कोर 12 ओवर में सिर्फ 27 रन नहीं था। वो 31 ओवर के इस मैच को बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे। तेज गेंदबाजों को पिच से इतनी जबरदस्त मदद मिलते देख राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं। गांगुली की गेंद भी अब पिच पर लहरा रही थी, जिस पर हर्षल गिब्स बाल बाल बचते हैं, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर गांगुली डिविलियर्स को धोनी के हाथों कैच आउट करवा के भारत को तीसरी सफलता दिलवाते हैं और साथ ही बेईमान अंपायर अलीम डार को जवाब भी देते हैं कि तेरी बेईमानी भी अब डिविलियर्स को नहीं बचा पाएगी। गांगुली का कहर अभी खत्म नहीं होता। वो अगली गेंद पर नए बल्लेबाज डुमनी को भी 0 के स्कोर पर LBW आउट करके अफ्रीका को चौथा झटका देते हैं। 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर दादा ने अफ्रीकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी और अब उनका स्कोर 28 रन पर 4 विकेट था। साथ ही दादा अब हैट्रिक पर थे और
क्रीज पर नए बल्लेबाज जस्टिन कैंप थे। दादा की अगली गेंद भी जबरदस्त तरीके से अंदर आती है, लेकिन कैंप उसको जैसे तैसे खेलकर दादा की हैट्रिक बनने से रोक देता है। अब भारत का शिकंजा इस मैच में पूरी तरीके से कस चुका था और लग रहा था अब ये मैच भारत एक तरफा जीत जाएगा, लेकिन गिब्स और कैंप के रूप में अभी भी दो अफ्रीकी दिग्गज मैदान में थे, जिससे उनके समर्थकों को पूरी उम्मीदें थी। दोनों शुरू में संभल कर खेलते और एक एक दो रन लेकर अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हुए 19 ओवर में अफ्रीका का स्कोर 52 रन पर पहुंचा देते हैं। लेकिन अब अफ्रीकी टीम पर दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि पिछली 84 गेंदों से उनका कोई चौका नहीं आया था और इसी दबाव को कम करने के लिए जस्टिन कैंप एक हवाई शॉट खेलते हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक से उनका कैच छूट जाता है और बस यही भारत की सबसे बड़ी गलती भी साबित होती है, क्योंकि जस्टिन कैंप जैसे खतरनाक बल्लेबाज का कैच छोड़ना भारत को बहुत महंगे पड़ने वाला था। कैंप इसके बाद इसी ओवर में आरपी सिंह को एक कड़ाकेदार चौका लगाते हुए अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं, लेकिन उसका असली तांडव तो अभी बाकी था। अगले ओवर में कैंप पहले पुल करके एक शानदार चौका लगाता है और उसके बाद अगली गेंद पर एक इतना खतरनाक शॉट खेलता है कि गेंद पलक झपकते ही चौके के लिए जाती है। दो गेंदों पर इन दो चौकों ने मोमेंटम वापस साउथ अफ्रीका की तरफ ला दिया था और उनके दर्शक भी अब उत्साह से झूम रहे थे। 21 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 67 रन पर पहुंच गया था। कैंप को देखकर हर्षल गिब्स के अंदर का जानवर भी जाग जाता है और अगले ओवर में वो भी पीयूष चावला को शानदार चौकाट लगा देता है। अब दोनों बल्लेबाज क्रीज पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। इस बीच 24वें ओवर में गिब्स आगे बढ़कर कवर के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगा देते हैं, लेकिन असली तांडव तो जस्टिन कैंप कर रहे थे। वो अगले ओवर में युवराज सिंह को एक कड़ाकेदार चौका लगाते हैं और फिर अगली गेंद पर एक बहुत लंबा ऊंचा छक्का लगा देते हैं और इसी के साथ अफ्रीका की रन रेट इस मैच में पहली बार 4 से ऊपर पहुंच जाती है। दोनों बल्लेबाजों ने अफ्रीका की इस मैच में वापसी करवा दी थी। राहुल द्रविड़ भी अब पूरी टेंशन में आ चुके थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी बीच गिब्स आगे बढ़कर पीयूष चावला को एक गगनचुंबी छक्का ठोककर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। स्पिनर की धुनाई होने के बाद भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ अभिजीत अगरकर को गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं, लेकिन जस्टिन कैंप उसको एक चौका ठोककर अपनी 50 पूरी कर लेता है। 28 ओवर में अफ्रीका का स्कोर 127 रन पर पहुंच चुका था और जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज तबाही मचा रहे थे, ऐसा लग रहा था 170 रन तो अफ्रीका आराम से बना लेगी। लेकिन द्रविड़ अब अपने ब्रह्मास्त्र जहीर खान को गेंद थमाते हैं और जहीर खान एक जबरदस्त यॉर्कर पर हर्षल गिब्स के डंडे उखाड़कर इस साझेदारी को तोड़ देते हैं और भारत को 5वीं सफलता मिल जाती है। अब बल्लेबाजी के लिए अनुभवी मार्क बाउचर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और आते ही वो भी एक चौका लगा देते हैं। 30 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 138 रन था और सबको चौंकाते हुए द्रविड़ अंतिम ओवर के लिए सचिन तेंदुलकर को गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं। ओवर की पहली गेंद पर जस्टिन कैंप एक जबरदस्त छक्का लगा देते हैं, जिससे सबको लगता है द्रविड़ ने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, क्योंकि कैंप सचिन को कम से कम 20-25 रन इस ओवर में ठोक देगा। लेकिन सचिन अगली गेंद एक तेज गेंदबाजी की तरह डालते हैं और जस्टिन कैंप को बोल्ड कर देते हैं। ये विकेट लेने के बाद सचिन का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि उन्होंने इस विकेट के साथ ही सबको बता दिया था कि वो कितने जबरदस्त गेंदबाज भी है और आज भी उनमें वो मादा है कि अपनी गेंदबाजी से टीम को मैच जितवा सकते हैं। वैसे भी अगर सचिन को टेनिस एल्बो नाम की चोट ना लगती तो उनके करियर में इससे कहीं ज्यादा विकेट होते। इसके बाद अंतिम गेंद पर सचिन एंड्रयू हॉल को भी आउट कर देते हैं और 31 ओवर की समाप्ति के बाद अफ्रीका का स्कोर होता है 148 रन। अब भारत के सामने 31 ओवर में 149 रन का लक्ष्य था। दिखने में आपको यह स्कोर कोई ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उस खतरनाक पिच पर जिस तरीके से गेंद लहरा रही थी, यह लक्ष्य बिल्कुल भी आसान नहीं था और सामने थी साउथ अफ्रीका की जानलेवा गेंदबाजी, जो बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटती थी। और इस पिच पर डेल स्टेन, मखाया नतीनी और आंद्रे नेल का सामना करना भारत के लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं था। भारत के लिए सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और अफ्रीका के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की नए टीम में आए गेंदबाज डेल स्टेन ने तूफानी अंदाज से गेंदबाजी की शुरुआत की, लेकिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका लगा दिया। दूसरा ओवर लेकर मखाया नतीनी आता है। ओवर की दूसरी गेंद पर सचिन को किस्मत के सहारे एक चौका मिल जाता है, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मार्क बाउचर हवा में उड़ते हुए सचिन का कैच लपक लेता है और सचिन को सिर्फ 8 रन बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ता है। विकेट लेने के बाद अफ्रीका के खिलाड़ी ऐसे सेलिब्रेशन मना रहे थे जैसे उन्होंने मैच ही जीत लिया हो, क्योंकि उन्हें लगता था इस मुश्किल पिच पर सचिन ही भारत को यह मैच जितवा सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में सचिन जबरदस्त फॉर्म में थे और पहले 2 मैचों में उन्होंने 192 रन बनाए थे। अब भारत की तरफ से बल्लेबाजी के लिए गौतम गंभीर आते हैं, लेकिन अब अफ्रीका भारत पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। डेल स्टेन 150 की रफ्तार से दादा को बाउंसर से डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादा भी
चट्टान की तरह क्रीज पर डटे हुए थे। और वहीं गौतम गंभीर ने स्टेन को एक बेहतरीन चौका लगा के उसे मुंह तोड़ जवाब भी दिया। लेकिन 5वें ओवर में डेल स्टेन ने वापसी करते हुए गंभीर को बोल्ड कर दिया और इस तरह सिर्फ 20 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लग जाता है और गौतम गंभीर को सिर्फ 5 रन बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ता है। अब भारत की पारी भी अफ्रीका की पारी की तरह ही शुरुआत में लड़खड़ा गई थी और इसे संभालने के लिए अब भारत की दीवार और कप्तान राहुल द्रविड़ मैदान में उतरते हैं। और अब द्रविड़ पर जिम्मेदारी थी कि वो गांगुली के साथ मिलकर भारत को इस संकट से निकाले, क्योंकि ये मैच सीरीज का निर्णायक मैच भी था। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 26 रन था और डेल स्टेन अपनी रफ्तार से कहर बरपा रहे थे, जिस पर रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं हो रहा था। तब ऐसे में रन बनाने की जिम्मेदारी उठाते हैं सौरव गांगुली। 7वें ओवर में वो डेल स्टेन को एक जबरदस्त कवर ड्राइव करते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेज देते हैं। ये शॉट इतना खूबसूरत था कि बार बार देखने का मन करे। चौका लगते ही स्टेन बौखला जाता है और दादा के पास जाके कहता है, मैं अपनी बाउंसर से तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और अगली गेंद स्टेन एक बाउंसर फेंकता है, लेकिन गांगुली उस पर एक शानदार पुल लगाते हुए फिर से चौका लगा देते हैं। साथ ही स्टेन को जवाब भी दे देते हैं कि बच्चों को अपने बाप से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अब पारी का 9वां ओवर लेकर आता है आंद्रे नेल, वो घमंडी गेंदबाज जो बड़े से बड़े बल्लेबाजों के साथ भी स्लेजिंग और बदतमीजी किए बिना नहीं रहता था। नेल आते ही गांगुली को एक बाउंसर फेंकता है, लेकिन गांगुली उस पर बेहतरीन पुल करते हैं और गेंद एक टप्पा खाकर सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। लेकिन हमेशा की तरह आंद्रे नेल चौका लगते ही बौखला जाता है। अगली गेंद फेंकते ही वो गांगुली के पास जाकर उन्हें घूरते हुए बदतमीजी करता है और इसके बाद अगली गेंद पर दादा विकेट कीपर को कैच दे बैठते हैं और आंद्रे नेल को अपना पहला विकेट मिल जाता है। लेकिन विकेट लेते ही आंद्रे नेल बदतमीजी की सारी हदें पार कर देता है। वो विकेट लेने के बाद दादा के पास से गुजरते हुए उन्हें गालियां देते हुए जोर जोर से चिल्लाता है और बस यही वो पल था जिसने हर एक भारतीय के खून में आग लगा दी थी। आंद्रे नेल ऐसे जश्न मना रहा था जैसे उन्होंने अब ये मैच ही जीत लिया हो और आंद्रे नेल अहंकार में भरकर अब अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर चुका था। महज 38 के स्कोर पर भारत के 3 विकेट आउट हो चुके थे और अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतर रहे थे युवराज सिंह, जिनका अपने गुरु सौरव गांगुली के साथ ऐसी बदतमीजी देखकर दिमाग सटक चुका था, क्योंकि वो दादा ही थे जो इन युवा खिलाड़ियों को टीम में लेकर आए थे। और अब युवराज सिंह ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए दादा की इस बेइज्जती का बदला तो लेना ही है। अब द्रविड़ और युवराज मिलकर धीरे धीरे भारत के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और राहुल द्रविड़ भी दीवार बनकर ये ठान लेते हैं कि अब कोई विकेट और नहीं गिरना चाहिए। लेकिन इस मुश्किल पिच पर रन बनाना बेहद मुश्किल हो चुका था और अफ्रीका के तेज गेंदबाज 150 की रफ्तार की खूंखार गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं आंद्रे नेल तो एक विकेट लेने के बाद भूखे बेड़िए की तरह भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल रहा था। वो पहले भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ को बाउंसर फेंकता है, जिसे द्रविड़ जाने देते हैं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर आंद्रे नेल हंसते हुए द्रविड़ के पास जाकर उन्हें स्लेज करता है। हालांकि द्रविड़ बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन इसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है और वो युवराज सिंह को भी एक बाउंसर मारता है और उसके बाद युवराज के पास जाकर कहता है, तू अभी बच्चा है, आज का मैच तो तेरा बाप भी नहीं जितवा सकता। और यह सुनकर युवराज के अंदर का जानवर जाग जाता है और वो ठान लेते हैं कि आज कुछ ऐसा करना है जिससे इस बदतमीज का घमंड चूर चूर हो जाए। युवराज इसकी शुरुआत करते हैं 16वें ओवर से। एक छोटी गेंद पर वो फ्लिक करते हुए अपनी पारी का पहला चौका लगाते हैं और साथ ही आगाज कर देते हैं कि अब शेर की एंट्री हो चुकी है। इस चौके के साथ ही भारत के 50 रन पूरे हो चुके थे। युवराज को देखकर द्रविड़ भी अपनी गियर बदलते हैं और अगले ओवर में एक शानदार चौका लगा देते हैं। युवराज को रोकने के लिए कालिस गेंदबाजी को आते हैं, लेकिन युवी उसको भी एक शानदार चौका जड़ देते हैं। युवराज सिंह की बॉडी लैंग्वेज देखकर ये समझ में आ रहा था कि आज वो बहुत गुस्से में है। अब 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 75 रन पर पहुंच चुका था और बचे हुए 11 ओवर में भारत को जीत के लिए 74 रन बनाने थे। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन शॉट लगा रहे थे, लेकिन अफ्रीकी फील्डर गेंद पर चीते की तरह झपट रहे थे और गेंद को चौके के लिए जाने ही नहीं देते थे। वैसे भी अफ्रीका की वो टीम वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बेहतरीन फील्डिंग टीम थी और अब क्रीज पर युवराज सिंह पूरी तरीके से जम चुके थे। 21वें ओवर में वो जैक्स कैलिस को एक जबरदस्त कट लगाते हुए चौका लगाते हैं। ये शॉट इतना खतरनाक था कि गेंद गोली की रफ्तार से सीधा बाउंड्री के बाहर जाती है। इसके बाद युवराज सिंह खूबसूरत ऑफ ड्राइव लगा के गेंद को फिर से चौके के लिए भेज देते हैं और इसी के साथ युवराज और द्रविड़ के बीच 52 रन की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। युवराज की आक्रामक पारी देखकर राहुल द्रविड़ भी अपना 5वां गियर लगा देते हैं। अफ्रीका को लग रहा था कि द्रविड़ हवाई शॉट नहीं खेलेंगे, इसलिए वो उनके खिलाफ आक्रामक फील्डिंग लगा देते हैं, लेकिन तभी द्रविड़ मिड ऑन के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करके शानदार चौका लगाते हैं। द्रविड़ का बल्ला यही शांत नहीं होता, वो इस ओवर में जैक्स कैलिस को 2 चौके और ठोकते हैं। कैलिस के ओवर में 3 चौके लगाकर
दिखाकर द्रविड़ ने बता दिया था कि पिच चाहे कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन उनकी क्लास के आगे बड़े बड़े गेंदबाज भी फीके पड़ जाते हैं। और इसी के साथ भारत का स्कोर 100 रन के पार भी पहुंच जाता है। 24 ओवर के बाद भारत का स्कोर 107 रन पर पहुंच चुका था। यहां से भारत को जीत के लिए 42 गेंदों पर 42 रन बनाने थे। मैच पूरी तरीके से भारत के पक्ष में आ चुका था। भारत के दर्शक जीत पक्की सोचकर जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी द्रविड़ रन लेते हुए एक गलती कर जाते हैं और बाउंसर का डायरेक्ट थ्रो उन्हें रन आउट कर देता है। यह रन आउट भारतीय दर्शकों के लिए एक सदमे जैसा था, क्योंकि यह वो पिच थी जिस पर नए बल्लेबाज के लिए टिक पाना बेहद मुश्किल था और साथ ही बल्लेबाजों पर सीरीज डिसाइडर मैच होने का दबाव भी था। बहरहाल इस रन आउट के साथ ही अफ्रीका की मैच में वापसी हो चुकी थी और युवराज सिंह का साथ देने आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन भारत की सारी उम्मीदें अब टिकी थी युवराज सिंह पर, जो आज रंगबाज बनकर मैदान में तांडव कर रहे थे। और युवराज के सामने अब थे डेल स्टेन, जो टीम में नए नए जरूर आए थे, लेकिन 150 की रफ्तार से आग उगलती गेंदबाजी करके भारतीय बल्लेबाजों को बेहद परेशान कर रहे थे। लेकिन 27वें ओवर में युवराज सिंह ने डेल स्टेन को एक जबरदस्त छक्का लगाया और उसको अच्छे से समझा भी दिया कि आज मैं सबका बाप हूं और किसी को बख्शने वाला नहीं। अब भारत को जीत के लिए 18 गेंदों पर 21 रन की जरूरत थी और अब गेंदबाजी के लिए आता है घमंडी आंद्रे नेल। उसकी पहली गेंद पर युवराज सिंह 1 रन लेते हैं और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जबरदस्त हवाई कट करते हुए आंद्रे नेल को एक चौका लगा देते हैं। चौका लगते ही भारतीय फैंस भी डांस करने लगते हैं, क्योंकि उस घमंडी आंद्रे नेल की कुटाई देखकर सबको मजा आ रहा था। हालांकि चौका लगने के बावजूद आंद्रे नेल नहीं सुधरता और धोनी को घूरने लगता है। धोनी इसका जवाब एक और कड़ाकेदार चौका लगा कर देते हैं। धोनी के इस चौके पर दादा भी ड्रेसिंग रूम से तालियां बजा रहे थे और इन दो चौकों ने आंद्रे नेल के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। उसका चेहरा देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे समझ आ चुका है कि उसने भारत के बब्बर शेरों से पंगा लेकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। अब भारत को जीत के लिए 10 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाने थे। तभी युवराज सिंह एक लॉफ्टेड शॉट खेलकर 2 रन लेते हैं और अपनी 28वीं 50 भी पूरी कर लेते हैं। यह पारी भारतीय टीम के लिए कितनी जरूरी और महत्वपूर्ण थी, यह आप सचिन तेंदुलकर के डग आउट से एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने इतनी मुश्किल पिच पर लगाई गई ये 50 किसी शतक से कम नहीं थी। 50 पूरी करते युवराज सिंह अगली गेंद पर एक ऐसा शॉट मारते हैं जो गोली की रफ्तार से चौके के लिए जाता है और इस चौके के साथ ही मैच पर भारत का कब्जा हो चुका था। अब भारत को अंतिम ओवर में सिर्फ 1 रन चाहिए था। अफ्रीकी टीम के सिर अब झुक चुके थे और टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर जश्न की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी भी आंद्रे नेल के घमंड के ताबूत में आखिरी कील बाकी थी, जो इस पारी का अंतिम ओवर करने आए थे। वो फिर से नौटंकी करते हुए गेंद फेंकता है और युवराज सिंह उस पर एक जबरदस्त चौका लगाते हुए फ्यूचर कप भारत के नाम कर देते हैं और आंद्रे नेल के घमंड की धज्जियां उड़ा देते हैं। हमेशा शांत रहने वाले राहुल द्रविड़ भी उछलकर युवराज सिंह को गले लगाते हैं और भारतीय टीम की खुशी तब देखने लायक थी। भारतीय फैंस भी तिरंगा लेकर टीम को घेर लेते हैं और साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। युवराज सिंह को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच और सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द सीरीज दी जाती है। दोस्तों, युवराज सिंह के इस इंतकाम को आप 10 में से कितने अंक देंगे? वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी जबरदस्त होगा।